हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है जेल और लिक्विड इन सॉलिड सॉल्ट। आज का जो अपना वीडियो है वो आपकी जेल है, किस तरह से बनाया जाता है, जेल प्रावस्था क्या होती है, या फिर कह दें कि भी जो लिक्विड है वो किस रूप में उपस्थित हो, सॉलिड सोल के रूप में अगर उपस्थित हो तो उसमें किस तरह के जो है गुण देखने को मिलेंगे और उसे जेली क्यों बोला जाता है उसके बारे में है आज के अपने वीडियो में बात करेंगे। देखिए अपन पदार्थों की जो अवस्था पढ़ते हैं जिसमें अपन ने ठोस पढ़ा है, द्रव पढ़ा है, गैस पढ़ा है, एक चौथी जो अवस्था है वो अपन बात कर सकते हैं कि जेल फॉर्म कहलाती है। कि इसमें क्या है कि ये न तो पूरी तरह से सॉलिड होता है और न ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, ये दोनों की मिड स्टेज है, अपन उसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जेली एक तरह का ऐसा कोलाइड विलयन होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है वो तो आपकी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम है वो आपका क्या होता है, ठोस होता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आपकी जो जेल है क्या है, आपका कोलाइड विलयन है। भाई अपने जेल किसका विलयन है, कोलाइड विलयन है। और इस कोलाइड विलयन के अगर बात करें तो जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था है, ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, द्रव अवस्था में है और आपका जो परिक्षेपण माध्यम है ये परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस रूप में होता है। यहाँ पर ये जो जेल है वो इस तरह से आपके दो फॉर्म में पाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन बात करें, यहाँ पर जो जिलेटिन है उसको गर्म करके ठंडा करने पर वो क्या है, अर्ध ठोस में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और ये जो है जेल कहलाता है। क्या होता है कि अपन ने जो जिलेटिन है इसको किया गर्म और गर्म करके फिर इसको कर दिया ठंडा, तो जैसे ही करेंगे ये इसमें ठोस चेंज हो जाता है, आपका जो अर्ध ठोस है अर्ध ठोस बनाता है। क्या बनाएगा, आपका अर्ध ठोस है वो बनाएगा और ये क्या कहलाता है, आपका जेल कहलाता है। ये जो अर्ध ठोस भाग है वो क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। इस क्रिया के अंदर अगर बात करें तो जो आपकी इसमें उपस्थित जो कण है वो परस्पर क्या आते हैं, आपके निकट आते हैं और निकट आकर एक बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर ये जो अणु है वो जो है किसका निर्माण करेंगे, आपस में मिलकर बड़े कणों वाले बहुलक का निर्माण कर देंगे। यहाँ पर किसका कर देंगे, बड़े बहुलक का निर्माण कर देंगे। जो एक आपके ये जो बना हुआ होता है इसको बोला जाता है जो है इसे जेल सोल बोला जाता है। क्या है, एक तरह का क्या है, जेल सोल है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो प्रक्रिया है वो किसके समान दिखाई देती है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे आपकी मधुमक्खियां होती हैं, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें जो मधुमक्खियां लगी होती हैं उसी तरह से इसमें है आपके ये उपस्थित होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर यहाँ पर अपन क्या करें, इस विलयन को जो है अगर अपन क्या करें लंबे समय तक पड़ा रखते हैं तो यहाँ पर इससे क्या होगा, जल का निकर्षण होता है, मतलब यहाँ से जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। और अपन इसको और ज्यादा क्या करते हैं, अपन अगर हिलाते हैं यानी आपको मिक्स करते हैं
इस फॉर्म को क्या अपन इसको अगर मिक्स करते हैं तो ये किस में चेंज होने लग जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, लिक्विड के अंदर जो है फॉर्मेशन बना लेता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर समझना है, दही है, उदाहरण आपका इसमें किसके द्वारा समझ सकते हो आपको, दही है। दही क्या है कि भी अपन बात करें तो केसिन प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, जेल तो होता है, ठीक है। और किस में बना होता है, जल का जेल। तो ध्यान रखना ये चीज किसकी है, जल का जेल बना होता है। और अपन इसको भी क्या करें, अगर लंबे समय तक रखते हैं तो रखने के बाद ये भी जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है। और अगर ये प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लो इसको लंबे समय तक पड़ा रखा तब लिक्विड में चेंज हो सकता है, ठीक है। जल का निष्कर्षण करिएगा और उसको मिक्स करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी तरह से बात करें जो खाने वाली जेली है, उसमें भी प्रोसेस देखने को मिलता है कि मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये इसमें चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, जिलेटिन में जो है जेल का सॉल्यूशन कराता है। तो जिलेटिन के अंदर क्या है, ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसको और चीज समझनी है कि कुछ ऐसे उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे ठोस एल्कोहल, क्या दे रखा हो, ठोस एल्कोहल। ठोस एल्कोहल है दरअसल कैल्शियम आपका एसिटेट में एल्कोहल का जो है विलयन होता है, ठीक है। तो उसका भी यही आपकी स्थिति की बात करें तो वो भी जेल फॉर्म में आपके पाया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जेल से रिलेटेड उसका जो आपकी जनरल इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो समझने की चीज है कि जेल क्या है, आपका कोलाइड विलयन है जिसमें परिक्षेप प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस है। और ये आपका एक तरह का अर्ध ठोस भाग होता है। अब इसमें अगर और बात करें तो ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और ये क्या करता है, आपके बहुलक का निर्माण करता है और इसे जेल सॉल्ट भी अपन बोल सकते हैं। फिर क्या बताया है, अगर इसको अपन लंबे समय तक क्या रखते हैं, पड़ा रखते हैं तो इससे जल का जो है उसका निष्कर्षण हो जाता है। और साथ में अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं कि अपन इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, इसको हिलाते हैं तो ये वापस क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये इसकी एक खास बात है। जैसे अपने एग्जांपल दही ले लिया कि दही में क्या है, अभी क्या उपस्थित है, केसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये जल का जेल होता है, मतलब जल का जेल विलयन कहलाता है। और इसको जैसे ही मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये भी इसी तरह से चेंज होता है। प्रॉपर जो आपका ये अभी जो प्रोसेस बताया है ये आपको इसी में ही देखने को मिलेगा। फिर बात की इसके और एग्जांपल, तो एग्जांपल में आपका ठोस एल्कोहल है जिसको अपन ने अभी थोड़ी बताया, कैल्शियम एसिटेट का जो एल्कोहलिक विलयन होता है। अब सुनना है इसके बाद इसमें चीज दे रखी है आपकी जो है, इनमें अगर बात करें क्लासिफिकेशन दे रखा है इसका, जेल का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब जेल अगर मैं बात करें जेल का जो क्लासिफिकेशन है तो जेल है वो आपको दो तरह से देखने को मिल सकती है। किस तरह से, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड। एक तो ये प्रत्यास्थ जेल के रूप में उपस्थित हो सकती है, एक है अप्रत्यास्थ जेल के रूप में जिसमें इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल है अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ जेल। तो यहाँ पर जेल है आपको कितनी फॉर्म में पाया जाएगा, दो फॉर्म में देखने को मिलेगा। पहला तो कहते हैं कि ये क्या है आपका इलास्टिक जेल, और दूसरा अपन बात करें नॉन इलास्टिक जेल, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इन दोनों के अंदर जो मेन आपके अंतर है वो इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि भी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ में जेल के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर पहली चीज समझनी है कि वे जेल जिनमें क्या हो, प्रत्यास्थता का गुण हो, क्या पाई जाती हो,
इलास्टिक कैरेक्टर पाया जाता है और इन पर बाह्य बल लगाने पर ये क्या है, अपने आकार में चेंज करते हैं, ठीक है। और जैसे ही अपन है आपके जो फोर्स है हटा लेते हैं, वापिस पूर्ण अवस्था में आ जाता है, या कहते हैं मूल अवस्था में आ जाता है। बीच में क्या देखने को मिलेगा, अपन इसको चेंज करेंगे, फोर्स लगाया बाहरी तो आकार में चेंज होगा और वापस हटा लिया, हटा लेने में पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझना है, आपका एक तो हो गया जो जिलेटिन है, इसका स्टार्च, इसका विलियन मतलब इसका जेल बना होता है वो, और साबुन है। आजकल बहुत सारे ऐसे साबुन आ गए जिनमें क्या पाई जाती है, इलास्टिसिटी है वो पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि ये जो विलियन अपने तैयार होता है, इसमें आपका जो मूल रूप से दर उसने ही जो विलियन होता है जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, उसी का ही क्या बनाया जाता है, जो है विलियन तैयार किया जाता है। क्या होगा आपका दर उसने ही जो सौर है, इसको ही क्या किया जाता है, ठंडा करके इसको प्रत्याशील में बदला जाता है। इनमें अणुओं की अगर बात करते हैं तो इनमें भी जो बंध है जो है नॉन रिज्ड बंध पाए जाते हैं। इनमें बंध कैसे पाए जाएंगे, नॉन रिज्ड बंध पाए जाएंगे, क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है, आकार बदल रहा है, बाह्य फोर्स लगाया तब चेंज हुआ आकार और फिर वापस हटा लिया तो मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड है वो सामान्यतः कैसे होंगे, नॉन रिज्ड बॉन्ड है वो इनमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं नॉन इलास्टिक की तरफ। नॉन इलास्टिक का मीन आप सीधा ये समझें कि इनके अंदर आपको जो मुख्य रूप से गुण देखने को मिलेंगे कि एक तो ये क्या होंगे, आपकी कठोर होंगे, और दूसरा इसमें दृढ़ता का गुण भी पाया जाता है। मतलब कठोर और अपन कहते हैं दृढ़ है वो इसमें देखने को मिलेगी अवस्था। एग्जाम्पल अगर बात करें जैसे सिलिका जेल है, देखिए सिलिका जेल आपने देखा होगा कि जब आप कोई नया टीवी खरीदते हैं या फिर कोई ऐसा कोई सामान खरीदते हैं जिसमें एक छोटी सी पॉलीथीन की जो है पैकेट्स है ना वो आपको मिलते हैं, तो उन पे नाम लिखा होता है सिलिका जेल। तो वो क्या है, आपकी नॉन इलास्टिक जेल है, उसके उदाहरण है कि भाई यहाँ पर वो कठोर और दृढ़ की यानी उसमें भी छोटी छोटी इसमें देखेंगे तो उसमें गोलियां मिलती हैं, तो वही क्या है आपकी जो है एक तरह का जो जेल फॉर्मेशन है वो कहलाता है। और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर इनको जो है निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही क्या है, इनका निर्माण किया जाता है। निश्चित प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, ये अपन कहते हैं इनका क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे आपका जो दिया गया है सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको निश्चित सांद्रता में आपका जो आपके जो थोड़ी देर पहले बताया था सोडियम सिलिकेट उसके साथ उसका विलय बनाते हैं। सोडियम जो सिलिकेट है उसका विलय बनाते हैं, जिसमें आपको नॉन इलास्टिक जेल है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इसमें सैलिसिलिक अणुओं का, इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें फिर बहुलकीकरण कर दिया, सैलिसिलिक जो अम्ल है उसका भी इन्होंने क्या कर दिया, बहुलकीकरण कर दिया, जिससे क्या है इनकी नॉन इलास्टिक जेल जो कंपोजिशन है वो ज्यादा सॉलिड आपको देखने को मिलती है। साथ में बात करें कि भाई यहाँ पर तो इनमें जाल युक्त स्ट्रक्चर आपके
देखने को मिलता है। कैसा होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे इसमें जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब जाल है। और यहाँ पे आपके कहें कि बहुत सारी जो है आपकी सूक्ष्म इकाइयों द्वारा क्या किया जाता है, इसमें ये संरचना बनाई जाती है। और साथ में बात करें कि भी इसमें जो बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो रिजिड बॉन्ड है ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कि ये किस रूप में देखने को मिलेंगे आपको, कि यहाँ पर इसमें उपस्थित जितने भी बंध हैं सामान्यतः कैसे होंगे, रेस्ट कंडीशन वाले बॉन्ड हैं वो इसमें पाए जाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जेल से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन ने जेल क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, किस कंडीशन में होता है, क्या उसमें परिचित प्रावस्था होती है, क्या परीक्षण माध्यम है, वो आज के अपनी वीडियो में अपन ने डिस्कस किया। और साथ में अपन ने ये जो क्लासिफिकेशन देखा इलास्टिक और नॉन इलास्टिक क्लासिफिकेशन है उसमें अपन ने बात की इनसे रिलेटेड। तो आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।